नमो नमः। किरातार्जुनीय नियम के आज के पाठ में स्नातक तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का स्वागत है। हमने अभी तक किरातार्जुनीय नियम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 17 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम पद्य संख्या 18 से जो है अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो है वनेचर है युधिष्ठिर को द्वैत वन में दुर्योधन के राज्य और राज्य करने के तरीके, उसकी रीति नीति के बारे में विस्तार से बता रहा है। वह सामदान का किस तरह से प्रयोग कर रहा है, उसके राज्य में राजा कैसे व्यवहार कर रहे हैं और प्रजा जो है किस तरह से उसके साथ उसके राज्य में किस तरह की संपन्नता से युक्त है। आगे वह बताता है कि जो वस्तुतः पृथ्वी है वह एक समग्र रूप से पृथ्वी किस तरह से जो है उसके राज्य में उसको फल दे रही है, इसका एक वह वर्णन करता है। श्लोक संख्या 18 पे को मेरे साथ वाचन कर सकते हैं। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशितोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसुनिमेदिनी। अन्वय देखें। उदार कीर्ते अर्थात जिसकी कीर्ति उदारता से जिसकी कीर्ति है, बहुत अधिक कीर्ति वाला है, महायशस्वी, दयावत है, दयावान, अभिरक्षया प्रशांत बाधम उदयम दिशता है। अभिरक्षया रक्षा में अभी उपसर्ग लग गया तो अत्यधिक रक्षा से, अच्छी तरह रक्षा करने से प्रशांत शांत हो गई ये बाधा। ऐसे उदय को बाधाएं शांत होने के कारण उन्नति करते हुए उदयम दिशता है, उन्नति को प्राप्त करने वाले, उन्नति करते हुए वसुपमानस्य अर्थात वसु अर्थात कुबेर के जैसे, कुबेर के सामने वाला कुबेर तुल्य। कौन? अस्य कस्य? दुर्योधनस्य। इस दुर्योधन के गुण ही उपस्नुता, इस दुर्योधन के गुणों से द्रवित हुई, आद्रीकृत हुई या प्रसन्न हुई मेदिनी अर्थात पृथ्वी, वसुनी जो धन है उनको स्वयं ही, खुद ही, अपितु मांगना नहीं पड़ता है, अत्यधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, स्वयमेव प्रदुग्धे, स्वयं ही दूह रही है, स्वयं ही दूही जा रही है। इसको ऐसे समझें। उदार कीर्ते अस्य के सब विशेषण है, षष्ठ्यंत पद है अस्य, इसके गुणों से आद्रीकृत यानी प्रसन्न हुई पृथ्वी स्वयं ही वसूनी अर्थात धनों को उत्पन्न कर रही है, दे रही है। जिस तरह से कि यहाँ दून अर्थ से क्या है, समान विशेषणों के कारण यहाँ पर हमें गाय का भी एक जो है गाय से उपमा प्राप्त होती है। तो जिस तरह से गाय क्या होती है कि अच्छी तरह सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं दूध देती है, अन्यथा उसकी क्या है, हमें कई बार उसके हाथ पैर बांधने होते हैं, उसके पैरों को बांधना होता है, सींग को बांधना होता है, लेकिन प्रसन्न होकर के वह स्वयं अच्छी तरह दूध देती है। उसी तरह से यहाँ पर पृथ्वी भी जो है दुर्योधन के गुणों से प्रसन्न होकर के उसे स्वयं ही धन प्रदान करती है या अधिकाधिक फल दे रही है। तो यह अस्य का विशेषण है। उदार कीर्ति वाला, महायशस्वी, दयावान, अत्यधिक रक्षा से बाधाएं शांत होने से उन्नति को प्राप्त करता हुआ, कुबेर के तुल्य। तो 4 विशेषण हो गए। उदार कीर्ते, दयावता है, उदयम दिशता है, वसुपमानस्य। तो ऐसे इसके गुणों से उपस्नुता, आद्रीकृत हुई, प्रसन्न हुई, मैदिनी का विशेषण है उपस्नुता। वसुनी यानी धनों को स्वयमेव प्रदुग्धे, स्वयं ही दुही जा रही है, स्वयं ही इसके लिए प्रदान कर रही है। तो मेदिनी वसुनी स्वयमेव प्रदुग्धे, यह मुख्य वाक्य है। तो यहाँ पर दुर्योधन के राज्य में पृथ्वी का उसके प्रति एक तरह से फल बताया गया है कि अत्यधिक यश वाला, दया वाला है, वह सब पर दया करता है, यश वाला है, अच्छे काम करता है, इसलिए उसका यश भी है। चारों तरफ से चूंकि उसने रक्षा कर रखी है इसलिए, और कोई बाधाएं नहीं है इसलिए वह उन्नति कर रहा है। शांति, विकास के लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए। तो दोनों ही उसने प्रदान कर रखी है। इस कारण से कुबेर के तुल्य होकर के इसके लिए, इसके गुणों से आद्रीकृत यानी प्रसन्न हुई जो पृथ्वी है वह स्वयं ही अत्यधिक इसके लिए फल दे रही है। तो यहाँ पर
पृथ्वी का दुर्योधन के प्रति फल वर्णन किया गया है। और चूंकि यहाँ पर प्रदुग्धे क्रिया से का जो विशेषण मात्र है, दोनों के लिए गाय के प्रति भी यह सिद्ध होता है, गाय से तुलना की गई है। तो यहाँ पर जो समासोक्ति अलंकार हमें प्राप्त होता है और वंशस्थ छंद है। आगे श्लोक संख्या 16 देखें। महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृत संयति लब्ध कीर्तया न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तया प्रियाणि वाञ्छात्यसुभिः समिहितुम्। अन्वय देखें, यहाँ पर यह वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 19 में कि उसके लिए जो उसके धनुर्धारी हैं वह किस तरह से उसके प्रति व्यवहार रखते हैं, किस तरह से उसके प्रति स्वामी भक्ति रखते हैं। इसका वर्णन वनेचर यहाँ पर युधिष्ठिर के प्रति करता है कि दुर्योधन के जो हैं धनुर्धर किस तरह से उसके प्रति व्यवहार करते हैं। तो महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृत संयति लब्ध कीर्तया न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तया प्राणि वांछत्य सुबि समिहितुम। महोजस मान धना धनार्चिता, महोजस अर्थात महाबलशाली, मान धना महान है जिनका ओज, ऐसे महोजस प्रथमा विभक्ति बहुवचन, मान ही जिनका धन है अर्थात स्वाभिमानी, मान से युक्त, वही प्रथमा विभक्ति बहुवचन। धनार्जिता और अत्यधिक सम्मान के स्वरूप दिए गए धन से जो पूजित हैं ऐसे। और संयति लब्ध कीर्तया, संयति अर्थात युद्ध में लब्धा कीर्ति यही ते, जिनके द्वारा कीर्ति प्राप्त की जा चुकी है ऐसे। न संहता, न तो वह एकत्रित होते हैं किसी काम के लिए, अर्थात स्वयं ही काम करने में सक्षम है, अकेले भी किसी काम को संपादित कर सकते हैं, किंतु ऐसा भी नहीं है कि वो अलग अलग रह करके काम, बिल्कुल उनमें एकता नहीं है ऐसा। अतएव कहा गया है न भिन्न वृत्तया, तो न तो इकट्ठा हैं वो और न ही भिन्न हैं, भिन्न वृत्तया धनुर्भृतया, ऐसे जो धनुर्धारी हैं। तो ये महोजसा मान धना धनार्चिता संयति लब्ध कीर्तया 4, न संगता 5 और न भिन्न वृत्तया 6, ये 6 ही धनुर्भृतय का विशेषण है। धनुर्भृत अर्थात धनुष को धारण करने वाले, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ऐसे धनुर्धारी जो हैं अशुभी प्राणों से, तस्य प्रियाणि, तस्य कस्य, तस्य दुर्योधनस्य प्रियाणि हितानि, उसके प्रिय हितकारी समिहितुम करने के लिए वांछन्ति अनिच्छा करते हैं, अर्थात प्राण को कीमत पर भी उसका भला करना चाहते हैं, उसका हित संपादित करना चाहते हैं। तो यहाँ वांछन्ति क्रिया है, धनुर्व्रत करता है। यहाँ पर हम ये पाएंगे कि महोजस मान धना धनार्चिता जो हैं, ये सब जो हैं साभिप्राय विशेषण है। वस्तुतः उसके जो धनुर्धर हैं वह अत्यधिक बलशाली हैं, मानी हैं, इसलिए वह डिग नहीं सकते हैं, उनके लिए सम्मान ही बहुत बड़ी सबसे बड़ा धन है। धनार्चिता, वो धन से जो है पूजित हैं और युद्ध में उन्होंने कीर्ति प्राप्त की हुई है, अर्थात अत्यधिक वीर हैं। न तो वो संगता अर्थात इकट्ठे होते हैं, न उनमें गुटबाजी है, न ही भिन्न वृत्तया, न ही वो ऐसा भी नहीं उनमें फूट है। तो इस तरह से वो एकत्रित हैं। ऐसे जो धनुर्वृत्त हैं, धनुर्धारी हैं, प्राणों से भी उसके प्रिय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होता है भाव कि दुर्योधन के जो सैनिक है वस्तु अत्यधिक बलशाली हैं और संपन्न हैं, कीर्ति यशस्वी हैं, और आपस में उनमें कोई गुटबाजी नहीं है। वो दुर्योधन का काम सिद्ध करने के लिए वस्तुतः प्राणपण से भी तैयार है। तो इस तरह से बात प्राप्त होती है कि उसके सैनिकों में उसके प्रति पूर्णतः ईमानदारी है, वो विश्वास, उस पर स्वामी भक्ति है, और वो किसी प्रकार के अभाव से ग्रस्त नहीं है, उससे प्रसन्न है। तो ये एक तरह का उसको सैनिक पक्ष से, उसके वीरता, उसके वीरों के अग्रसरों के पक्ष से एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना जो है वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर को दी गई है। यहाँ पर भी वंशस्थ वृत्त है, और चूँकि महोजसा मान धना धनार्चिता धनुर्भृत है, तो अनुप्रस अलंकार भी स्पष्ट है। साथ में चूँकि विशेषण साभिप्राय है, अतः परिकर अलंकार भी है। आगे 20वां पद्य देखिए। महीभृतां
चरितैश्चरै क्रिया सवेद निःशेषमशेषिता क्रिया महोदयस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। अन्वय देखें। अशेषित क्रिया सह, अशेषित क्रिया अर्थात समस्त काम जिसके समाप्त हो चुके हैं, कोई क्रिया जिसकी शेष नहीं है। न शेषिता क्रिया यस्य सह, अशेषित क्रिया है जिसकी कोई काम शेष नहीं है, संपूर्ण काम कर चुकने वाला। सह वह कौन? दुर्योधन। अशेषित क्रिया स का विशेषण है। सच्चरितई, सच्चरित अर्थात अच्छे चरित्र से युक्त चरई, सेवकों के द्वारा महिभृताम, राजाओं की क्रिया, राजाओं के जो कार्य हैं, अन्य राजाओं के जो कार्य हैं उनको निःशेषम, संपूर्णता से वेद यानी जानता है। उसकी गुप्तचर प्रणाली बहुत सुदृढ़ है। यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि अशेषित के जिसके स्वयं के, ऐसा नहीं कि वह दूसरों पर ध्यान देता रहता है, उसने अपने स्वयं समस्त कार्य कर लिए हैं। तथा ऐसा वह सच्चरितई चरई, सच्चरितई यानी अच्छे चरित्र से युक्त, जो उसको ठगते नहीं हैं, नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे सच्चरितई विशेषण है चरई का। अच्छे चरित्र से युक्त जो चर हैं, स्वामी भक्त उसके सेवक हैं, वह महिभृताम, अन्य राजाओं की क्रिया कार्यों को निःशेषम, संपूर्णता से वेद यानी जानता है। तो वह दूसरों की बात जानता है। कैसे जानता है? अपने गुप्तचरों के द्वारा। किंतु धातु इव, धातु अर्थात विधाता की तरह, तस्य हितम, उसका जो इष्ट है, महोदय हितानुबंधवी फलई प्रतीयते, उसका जो अभिष्ट है वस्तुतः उसको तो महोदय, जिनका उदय, जिनका बाद में फल कैसा होगा? महती वृद्धि वाला होगा। ऐसे हितानुबंधु भी हितकारी फलों के द्वारा ही प्रतीत होता है। वस्तुतः उसके जो फल हैं वह बाद में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होने वाले और हितकारी फलों से ही उसकी इच्छा का अनुमान किया जा सकता है। प्रतीयते क्रिया है, वेद भी क्रिया है। अशेषित क्रिया विशेषण ऐसा का, सच्चरितई चरई का विशेषण है। ऐसे राजाओं की क्रिया को वह जानता है। सार क्या हुआ? सार यह हुआ कि सब कुछ कार्य समाप्त कर लेने वाला वह सच्चरित्र अपने सेवकों के द्वारा राजाओं की समस्त क्रिया जानता है। तो क्या और राजा भी उसकी क्रिया जानते हैं? नहीं। उत्तरार्ध में बताया गया है विधाता की तरह उसकी इच्छा केवल जो बाद में और बढ़कर मिलने वाले हैं और हितकारी फलों से ही उसकी इच्छा का अनुमान किया जा सकता है कि इस कार्य का यह मतलब होगा। अर्थात वो कोई कार्य करता है तो उसका अनुमान उसके कार्य से नहीं होता है, अपितु उसके फल से होता है कि अंत में जो कोई काम कर रहा है वह, तो उसका वस्तुतः क्या फल होगा, इसका जो तात्पर्य है उसके बाद में जो उस कार्य का जब फल प्राप्त होगा तभी उसका अनुमान हो सकता है। और फल भी कैसा? जो हितकारी होगा और उत्तरोत्तर बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर वह सबका काम, वह सबकी क्रिया को जानता है, लेकिन उसके कार्यों का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। तो कहने का मतलब उसकी जो कार्य हैं वो गुप्त होते हैं, फल देने वाले होते हैं और हितकारी होते हैं, और वह दूसरे राजाओं के कार्यों को अपने गुप्तचरों से अच्छी तरह अनुमान कर लेता है। तो यहाँ पर वनेचर के द्वारा दुर्योधन की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में स्पष्ट बता दिया गया है कि उसकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। साथ में वह उसकी दोनों तरह की गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ है, दूसरे राजाओं की जानने के संबंध में तथा अपने राज्य की जो है उसकी गुप्तचर व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ है, ताकि उसके जो है कार्यों को कोई नहीं जान सकता है। तो यहाँ पर हमें दुर्योधन की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में स्पष्ट रूप से सारी जानकारी युधिष्ठिर के लिए जो वनेचर के द्वारा दी जा रही है वह प्राप्त हो रही है। यहाँ पर भी हम देखें तो मही महोदय हितानुबंधु भी हितम फलई, अतः है त मह बार बार आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार तो स्पष्ट है ही। साथ में इव धातु की तरह, धातु अर्थात विधाता की तरह है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, उपमा अलंकार है तथा वही छंद जो है वंशस्थ है। आज के पाठ में आपके 3 पद्य पूरे हो चुके हैं। 20 पद्य हमने अभी तक इस प्रथम सर्ग के पढ़ लिए हैं। आप इसकी व्याख्या का अभ्यास करें।
निरंतर अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपको इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा परीक्षा की दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।